आज का हमारा क्लास रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। 6 से 4 क्वेश्चन नंबर। किस वर्ष बी.डी. सावरकर ने हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष? तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, कोई नहीं होगा। 1937 में बी.डी. सावरकर ने हिंदू महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 1937 में यह नियुक्त हुए थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर जी संबंधित है। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो सी आंसर बी.डी. सावरकर। मुजफ्फरपुर में किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 1908 में किया गया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो वह मुजफ्फरपुर। आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित व्यक्ति नहीं थे? तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। जिमरमैन योजना से संबंधित कौन नहीं थे? जिमरमैन योजना से संबंधित कौन नहीं थे? कौन व्यक्ति थे? जिमरमैन योजना से संबंधित कौन व्यक्ति थे? तो यह लाला हरदयाल, भूपेन दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो एन.जी. रंगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, एन.जी. रंगा ने किया था। एन.जी. रंगा ने किया था। पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में इसका सी आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा। डी आंसर, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत में त्रिरंगीय स्वतंत्रता जज की कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में सी आंसर इसका हो जाएगा। मैडम गामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा जज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसमें बी आंसर हो जाएगा 1924 में। 1924 में। करजन वायली हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा। ये आंसर हो जाएगा, मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को दिया गया था। अशफाक उल्लाह को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भगत सिंह। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह बी आंसर हो जाएगा, बिस्मिल जी द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये सी आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। मशहूर इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इसमें कोई आंसर नहीं है, इसका ई हो जाएगा, यह भगत सिंह द्वारा दिया गया था। भगत सिंह द्वारा दिया गया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र कितना था? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। 20 का आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति
की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का मतलब अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? तो सी आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किए थे? तो ये आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किए थे? तो सी आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। चिटगांव सत्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? चिटगांव छापामारी की योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन, ये आंसर हो जाएगा इसका, सूर्य सेन ने बनाए थे। चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन, डी आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया था? आंसर इसका डी हो जाएगा अरविंद घोष। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर सी। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? पुनरावृत्ति का कारण क्या था? इसका बी आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित करना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित करना। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने? तो बी आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने चलाए थे? रेड शर्ट आंदोलन किसने चलाया था? ये आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह किसने लिखा था? शेरशाह सूरी के बारे में किसने लिखा था? तो एच जी किन ने लिखे थे। एच जी किन द्वारा लिखा गया था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो यह अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर गांधी का असली नाम था। अब आते हैं नया टॉपिक पे, भारत से बाहर क्रांति गतिविधि। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा अब विनायक दामोदर सावरकर। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। बी इसका आंसर हो जाएगा। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सी इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने थे? इनमें से किसने? तो बी आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरुआत। सी आंसर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरुआत। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये आंसर हो जाएगा गद्दर आंदोलन के दौरान। यह कब हुआ था? 1 दिसंबर 1915 को हुआ था। 1 दिसंबर 1915 को हुआ था। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन।
बायकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किया गया था? किस स्थान में गोल्डन लीग नाम? यह देवघर में किया गया था, जो अभी झारखंड में पड़ता है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ए आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका हो जाएगा सी आंसर, स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? किसके दौरान चलाया गया था? बंगाल विभाजन। यहाँ पे बंगाल विभाजन 2 जगह है, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर बोल सकते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब चलाया गया था? यह बंगाल आंदोलन के दौरान चलाया गया था। बंगाल आंदोलन के दौरान चलाया गया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। बी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका डी आंसर हो जाएगा, कर्जन। वर्ष 1905 बोला है तो कर्जन ही था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन, इसका हो जाएगा बी आंसर। बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुई थी। 19 जुलाई 1905 में। देखिए, बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर, और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911। इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1911 को रद्द हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बी आंसर हो जाएगा। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ था। तो 1911। सी आंसर हो जाएगा 1911। कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1905 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 1905 में भी दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के किस स्वराज का झंडा द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा यह झंडा फहराया गया था? तो इसमें सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा यह झंडा फहराया गया था। अगस्त 1913 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई थी। 20वीं सदी में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसमें से डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक उपयुक्त में से सभी।